हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, मनुष्य में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए पोषण से, बी श्वसन से, सी कार्य से, डी परिवहन से। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी कार्य से। उनके बाद 2 नंबर का सवाल है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो इसका जो सही जवाब है वह है हरा, ऑप्शन ए। उनके बाद 3 नंबर का सवाल है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों इस देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए सॉरी। इसका चारों ऑप्शन लगभग एक ही हो गया है, सेम ही हो गया है, तो उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ। वो ऑप्शन मतलब सेटिंग करने में गड़बड़ हो गया है, तो उनके लिए कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है चारों सही है, उपचयनीय होगा। तो इसका सही जवाब जो है उपचयनीय होगा। उनके बाद चौथा सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 वेश में पाए जाते हैं। उनके बाद 5 नंबर का सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि क्या होती है? मृतजीवी होती है। कवक में पोषण की विधि मृतजीवी होती है। तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन सब ऑप्शन नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि ऑप्शन अगर बोलेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इससे अच्छा है कि सीधा आंसर बोलते जाते हैं। आप लोग आंसर मिलाते जाइए और याद रखते जाइए। उनके बाद 6 नंबर का सवाल है, रेजिन एक गोंद कहाँ संचित रहता है? तो रेजिन जो होता है वह कहाँ संचित रहता है? तो वह पुराने जैलम में संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो वह एक पुराने जैलम में अवस्थित रहता है। उनके बाद 7 नंबर का सवाल है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है। रक्त एक उत्तक है। उनके बाद 8 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग? उत्सर्जित अंग कौन होता है? तो उत्सर्जित अंग वृक्क होता है। उत्सर्जित अंग होता है वृक्क। उनके बाद 9 नंबर का सवाल है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? आप लोग बताइए। मत्स्य जो सांस किससे लेता है? मत्स्य सांस लेता है गल्फर से या गिल से। तो आंसर इसका बी होगा। उनके बाद 10 नंबर का सवाल है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का निष्कासन होता है? तो इसका होता है विसरण। विसरण के द्वारा पौधों में गैसों का निष्कासन होता है। उनके बाद 11 नंबर का सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो यह पत्ता में होता है। आंसर इसका सी होगा। उनके बाद 12 नंबर का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, सही जवाब है ग्लूकोज। उनके बाद 13 नंबर का सवाल है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। तो रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। आप लोग याद रख लीजिए, रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। उनके बाद 14 नंबर का सवाल है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप लोग बताइए। याद है तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन डी। उनके बाद 15 नंबर का सवाल है, मानव रक्त में उपस्थित यात्रा की सामान्य मात्रा क्या होती है? मानव रक्त में उपस्थित यात्रा की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो इसका सामान्य मात्रा होती है 20 mg होता है। उनके बाद 16 नंबर का सवाल है, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो इसका जो सही जवाब है वह है 20%, वह ऑप्शन ए। उनके बाद 17 नंबर का सवाल है, पौधों के वायवीय भागों में जल का निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों में जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो वह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। याद रख लीजिए, 2024 के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ यह सब आप लोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं अभी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, सभी को वीडियो शेयर कीजिए। उनके बाद 18 नंबर का सवाल है, वह कौन प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्सर्जन का होता है वह क्या कहलाता है? तो सर्जन जो होता है वह क्या कहलाता है? तो वह श्वसन कहलाता है। उनके बाद 19 नंबर का सवाल है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया मानव या किसी भी जीवों के लिए क्या अनिवार्य होता है? तो वह श्वसन होता है। श्वसन के बिना उसको कुछ भी नहीं संभव है। उनके बाद 20 नंबर का सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वह लाल रक्त कण में पाया जाता है। मैग्नीशियम लाल रक्त कण में पाया जाता है। उनके बाद 21 नंबर का सवाल है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो यह अर्धपारगस्य होता है।
कोशिका झिल्ली अर्धपारगसीय बोलिए या अर्धपारगमीय बोलिए, एक ही बात हुआ, अर्धपारगमीय हुआ। उनके बाद 22 नंबर का सवाल है, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है तो आप लोग को पता है, नहीं हो पता तो यहाँ पर देखिए, दही को जमने में किण्वन होती है जो सहायक होती है, उनके बाद दही जमता है और गड्ढा बनता है। उनके बाद 23 नंबर का सवाल है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 वेष्म पाए जाते हैं। मानव हृदय में वेष्म पाए जाते हैं जो 4 होते हैं। उनके बाद 24 नंबर का सवाल है, मानव में डायलिसिस की थैली क्या कहलाती है? तो मानव में जो डायलिसिस की थैली क्या कहलाती है? तो वह नेफ्रॉन कहलाता है। मानव में डायलिसिस की थैली नेफ्रॉन कहलाता है। उनके बाद रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है? रक्त में जो आयरन की कमी से कौन सा रोग? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग वह एनीमिया होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।